so many of you are option buyer, very few of you are option seller. So I thought first let me summarize the difference between option buying versus selling, and then we'll proceed to next topic. Okay, so let's see the difference, guys. So first difference is like option buying has limited loss. Most of you must be knowing कि ऑप्शन जब बाय करते हैं तो केवल प्रीमियम देते हैं, दैट इज व्हाई वी हैव लिमिटेड लॉस. बट इन केस ऑफ ऑप्शन सेलिंग वी हैव अनलिमिटेड लॉस प्रोबेबिलिटी. सो लेट मी एक्सप्लेन यू विथ एन एग्जांपल. So let's take an example of suppose Nifty. So right now let's see where Nifty is going. Nifty spot is there. Whatever Nifty 50 price is there, guys, that is called as Nifty spot. So suppose Nifty is trading on this one and you are trying to buy a call of 17,000 of March expiry, right? So if you buy this call, what does that mean? That you are telling that Nifty will go beyond 17,000 and you are paying how much premium for this? 324 rupees. That means if you are right, then whatever point you are right till expiry, you will get that much point. But in order to say that, you are already paying 324 rupees premium. And if you multiply by lot size, so this premium is around 16,220 rupees. So that means आप 16,000 रुपया दे रहे हो और ये बोल रहे हो कि निफ्टी मार्च एंड तक 17,000 के ऊपर जाएगा. तो 17,000 के ऊपर जितना भी जाएगा उतना आपको पॉइंट्स प्रॉफिट मिलेगा. बट ये बोलने के लिए आपने 324 दिया, दैट मीन्स पूरा प्रॉफिट नहीं होगा. सपोज कीजिए कि आपने 17,000 कॉल बाय किया और मार्केट एक्सपायर हुआ मार्च एंड तक 17,500. देन सम ऑफ यू में भी थिंकिंग कि नहीं मुझे 500 रुपया प्रॉफिट हो जाएगा, 500 इंटू 50 दैट मीन्स 25,000 प्रॉफिट होगा. दैट इज रॉन्ग. यहीं पे ये वाला कॉन्सेप्ट समझना है अपने को अच्छे से कि व्हाई वी आर रॉन्ग. इवन दो वी आर विनिंग बाय 500 पॉइंट्स, देन आल्सो व्हाई वी आर नॉट गेटिंग 25,000. तो इसके पीछे लॉजिक ये है कि आपने जब ये बोला कि निफ्टी 17,000 के ऊपर जाएगा, उसके बोलने के लिए आपने प्राइस प्रीमियम दिया है विच इज 324. दैट मीन्स आपको ब्रेक इवन तक आने के लिए एटलीस्ट मार्च एक्सपायरी तक 17,324 क्रॉस होना चाहिए. उसके बाद जितना पॉइंट करेक्ट हो गए उतना आपको फायदा मिलेगा. बट इट्स नॉट लाइक कि 17,000 के ऊपर कहीं भी एक्सपायरी हो जाएगा तो यू विल बी प्रॉफिटेबल. सो ट्राई टू लर्न दिस कॉन्सेप्ट, गाइस. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हिच मेनी ऑफ यू मे नॉट बी रियलाइजिंग एंड समथिंग, राइट? बट in between, so whatever I am scenario saying that is valid only on expiry day, but in between अगर कल को मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाता है, जैसे 16,600 पे भी है, अभी 700-800 पे जाएगा तो ये इंक्रीज होगा, but that will be temporarily. But what I am telling which is in terms of expiry, I am trying to tell you. Okay, so that means literally option buyer has limited loss. So why limited loss? बिकॉज देखो आपने 17,000 का कॉल बाय किया है. सो इफ मार्केट गोज डाउन, वर्स्ट केस इफ एक्सपायरी हैपेंस बिलो 17,000, देन वर्स्ट केस यू विल बी लॉजिंग ओनली 324 into 50, दैट इज 16,000. सो दैट मीन्स 16,000 से ज्यादा आप लॉस नहीं करोगे. इवन दो मार्केट गोज टू 16,000, 15,000, जीरो भी हो गया अगर निफ्टी, तो भी वर्स्ट केस में भी आपका लॉस नीचे में 15,000 ही होगा जो 16,000 का आपने प्रीमियम दिया है. ओके, सो ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस लॉजिक. एंड देन लेट्स सी व्हाई ऑप्शन सेलर हैज अनलिमिटेड लॉस. बिकॉज देखो 17,000 का कॉल जब आप बाय करते हो, सो देयर शुड बी सम सेलर, somebody is selling you, that is why you are able to buy, right? स्टॉक मार्केट में कॉन्सेप्ट है every seller has to have a buyer, right? Then only you will be able to buy or you will be able to sell, right? So that means as soon as you are buying this call, somebody is selling at that call at the same time. So as a buyer, you are saying that Nifty will expire above 17,000 by March end. But as a seller, what he is telling that Nifty will not expire beyond 17,000. So वो not बोल रहा है और आप हाँ बोल रहे हैं. Very simple, guys. Try to understand. Buyer बोलता है कि 17,000 के ऊपर जाएगा और seller बोल रहा है 17,000 ऊपर नहीं जाएगा. Very simple. Okay. So this is like a betting. मतलब बायर बेट कर रहा है कि नहीं निफ्टी 17,000 के ऊपर जाने वाला है और सेलर बोल रहा है नहीं 17,000 के ऊपर नहीं जाएगा. तो देखो अब जब बेट लगता है तो यू हैव टू पे प्रीमियम. सो दैट इज व्हाई वी आर बायर इज पेइंग द प्रीमियम. और वो प्रीमियम किसको मिलेगा? दैट प्रीमियम विल बी रिसीव्ड बाय सेलर. तो सिंपली जो आप बायर को बाय करते समय 16,000 रुपये आप जो लगा रहे हो, वो 16,220 रुपये किसको रिसीव्ड हो जाएगा? वो सेलर को मिल जाएगा इमीडिएटली.
तो अब सेलर को तो पहले से मिल गया है, राइट? तो सेलर हैड सम कुशन, तो इन दैट केस सेलर को कुशन मिल जाता है 16,000 रुपए का। तो इवन दो सेलर अगर रॉन्ग भी हो गया, अगर मार्च एंड में 17,200 पे भी एक्सपायरी हो गई, तो वो क्या करेगा, आप 200 पॉइंट करेक्ट हुए, दैट मीन्स 200 इंटू 50, 10,000 रुपए आपका वापस कर देगा। तो आप ही का पैसा 16,000 में से समझो कि 10,000 रुपए आपको वापस कर दिया, बट ही इज स्टिल इन 6,000 रुपीज प्रॉफिट। कैन यू इमेजिन हाउ मच कुशन ही इज गेटिंग? तो जितना भी आप प्रीमियम देते हो वो आपके लिए ड्रॉबैक है, बायर के लिए, लेकिन एज ए एंड सेलर के लिए वो पूरा का पूरा कुशन है, क्योंकि सेलर कभी भी लॉस नहीं करेगा। अगर 17,324 तक भी एक्सपायरी हो जाए, देन ऑल्सो सेलर को कोई लॉस नहीं होगा मार्जिन। क्यों? क्योंकि उसके पास 324 पॉइंट्स का कुशन है। वो केवल आपका पैसा ही आपको वापस कर देगा, शुरू में लेता है और फिर बाद में आपको वापस कर देगा जब भी आप उस पर। वेरी सिंपल। बट अगर 17,324 के ऊपर जाने लगा तो लिमिटेड लॉस नहीं, इनको अनलिमिटेड लॉस होगा सेलर। सपोज करो 18,000 पे चला गया मार्च एंड तक, बीच में है अपन 18,000 तक अगर चला गया तो सेलर को कितना लॉस होगा? तो 1000 पॉइंट रॉन्ग हो गया सेलर, क्योंकि सेलर ने बोला था कि 18,000 तक जाएगा और उसने 324 रुपीज का प्रीमियम लिया, राइट? तो 1000 पॉइंट रॉन्ग हुआ, दैट मीन्स ही हैज टू पे बैक 670 रुपीज। तो 670 रुपए उसको देने पड़ेंगे बायर को। और अगर 18,500 पे चला गया तो और ज्यादा देने पड़ेंगे, 19,000 पे चला गया तो और ज्यादा देने पड़ेंगे। दैट मीन्स लिटरली ऑप्शन सेलर हैज पोटेंशियल ऑफ अनलिमिटेड। So I hope this point is clear, guys. Okay. Okay. So let's go to the next difference. What is difference between option buyer has unlimited profit or option seller has limited profit? How? Let's see. Same thing. Like suppose option buyer ने 324 रुपए में बाई किया, बट मार्केट 18,000 रुपए में चला गया, तो इसको 600 समथिंग का प्रॉफिट होगा, राइट? दैट मीन्स कुछ भी हो सकता है, ऊपर में तो मार्केट 18,000, 19,000, 20,000 भी जा सकता है। So literally option buyer has that potential कि अगर वो राइट हुआ और जितना ज्यादा राइट होते जाएगा उतना ज्यादा अनलिमिटेड प्रॉफिट होने की पोटेंशियल है। ओके, बट सेलर को कुछ नहीं मिलेगा। सेलर हैज लिमिटेड प्रॉफिट, दैट मींस मार्केट अगर 17,000 पे भी एक्सपायर हो जाए, 16,900 पे भी एक्सपायर हो जाए, 16,800 या 16,000 चला जाए, नीचे कितना भी चला जाए, 17,000 के नीचे कहीं भी जाएगा, तो बेस्ट केस में सेलर विल गेट दिस 324। दैट मीन्स उसको 16,000 रुपए 220 रुपए से 1 रुपया भी ज्यादा प्रॉफिट नहीं हो सकता, बिकॉज दैट इज द मैक्सिमम प्रीमियम ही हैज गॉट फ्रॉम यू, ही हैज गॉट फ्रॉम एन ऑप्शन बायर, आई शुड से, राइट? तो इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो लॉटरी से, जैसे आप 100 रुपए का लॉटरी का टिकट लेते हो तो आप नंबर पे बेट करते हो, राइट? तो वो 100 रुपए आप किसको देते हो? सेलर को, करेक्ट? यू आर ए लॉटरी बायर, यू आर ए जस्ट टेलिंग 100 रुपीज देके कि चलो अगर ये नंबर आया तो 200 रुपए लगेगा, ये नंबर आया तो 300, ये नंबर आया 400, ये नंबर आया 500, समटाइम्स 10,000 आल्सो यू मे गेट, राइट? अगर आपका पूरा एस्टिमेशन करेक्ट हो। सेम वे यहाँ पे बायर इज नथिंग बट लॉटरी बायर, तो वो 324 में लॉटरी बाय कर रहा है और वो बोल रहा है कि 17,000 के ऊपर जाएगा, जितना ऊपर जाएगा उतना प्रॉफिट। बट लॉटरी टिकट जो सेल करता है वो क्या, उसको मैक्सिमम प्रॉफिट कितना होगा? जो आप 100 रुपए का प्रीमियम देते वही होता है ना। सो ट्राई टू like correlate in this way also. Same if you go to casino also, there also what you pay 2,000 rupees, you bet कि ये वाला नंबर आएगा तो इतना मिलेगा, ये वाला नंबर आएगा तो इतना मिलेगा, something, right? So similar thing is option buying also, and option seller is nothing but has a potential unlimited loss or limited profit. So I hope these 2 points are very much clear, guys. Okay? So ये दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो इसी की वजह से लोग डर भी जाते हैं, देखो कि ऑप्शन बायर में तो यार लिमिटेड लॉस है और ऑप्शन सेलिंग में अनलिमिटेड लॉस है, देन हियर इफ इट कम्स अनलिमिटेड प्रॉफिट है और यहाँ पे तो लिमिटेड, बहुत अच्छी बात है। दैट इज व्हाई मोस्ट ऑफ द पीपल ऑप्ट फॉर ऑप्शन बाइंग, बट अंडरलाइन लॉजिक नहीं समझ पाते कि क्वेश्चन कैसे मिलता है एंड एवरीथिंग। सो दैट इज व्हाई पीपल आर गेटिंग मोर इनटू ऑप्शन बायर। ओके, एंड ये स्मॉल कैपिटल से हो जाता है, दैट इज आल्सो वन ऑफ द रीजन। सो दैट आल्सो विल सी। तो देखो ऑप्शन बाइंग अगर आप करना चाहते हो, जैसे लॉटरी खेलना है तो कितना आसान है, 100 रुपए का टिकट ले लिया और आप जाके खेल सकते हो। बट अगर लॉटरी का शॉप डालना है, सेम हाउ मच कैपिटल इज रिक्वायर्ड, इट इज बिग कैपिटल। सेम थिंग इन अ कसिनो, कसिनो 2,000-4,000 रुपए लेके आप जा सकते हो कसिनो में, एंजॉय करके आ सकते हो, लेकिन कसिनो ओनर बनने के लिए कितना कैपिटल रिक्वायर्ड? इट्स वेरी मच बिग कैपिटल रिक्वायर्ड। बट यहाँ पे उतना नहीं है, दैट इज व्हाई आई एम सेइंग विद हेजिंग एंड ऑल वी कैन रिड्यूस द कैपिटल हियर। ओके, सो लेट्स सी दिस डिफरेंस। Only premium margin required. What does it mean? इतना प्रीमियम है to 50 कर दो लॉट साइज,
उतना ही, मतलब 16,200 अगर आपके अकाउंट में यहाँ पे फंड्स में शो कर रहा है अवेलेबल मार्जिन, देन यू विल बी एबल टू बाय दिस ऑप्शन। बट सेम थिंग अगर आप सेल करने जाओगे ऑप्शन, तो देखो सेल करने जाओगे तो ये 90,000 मांग रहा है। Why 90,000? देखो, so that is why I have written margin by required is futures buy value. Futures भी आप buy करोगे तो around 90-95 के लगता है, so that is why I have written कि margin required by equal to futures buy value. Okay? तो लगता है इसका लॉजिक ध्यान दो गाइस। देखो यहाँ पे क्योंकि ये सेलर है राइट, बट बायर अगर प्रॉफिटेबल हो गया और समझो निफ्टी 18,000 पे चला गया, तो सेलर को तो देना पड़ेगा ना 670 पॉइंट, तो वो कहां से देगा? तो उसके पास एक्स्ट्रा फंड पहले से होने चाहिए अकाउंट में राइट। सो दैट इज व्हाई जीरोधा क्या करता है, आपका इतना फंड ब्लॉक कर देता है ताकि आपको घाटा जब हो तो ब्रोकर को ना देना पड़े, वो आपके अकाउंट से रिफंड करके बायर को दे देगा। सो दैट इज द सिंपल रीजन व्हाई मार्जिन इज हाई इन केस ऑफ ऑप्शन सेल, क्योंकि ब्रोकर कैन नॉट टेक रिस्क ना। ब्रोकर आपसे थोड़ी मांगने आएगा अगले दिन कि तुमको घाटा हो गया 16-17 हजार का, तो तुम दो। 600 पॉइंट मतलब 18-20 हजार का घाटा हुआ आपको राइट। अगर 19,000 पे चला गया तो इट कुड बी लाइक 41,000 आल्सो। So he is not going to come to your home or he is not going to call कि नहीं आपका घाटा हो गया तो give the back money to option buyer. So that is why he is reserving the money. But option buying के केस में क्या है, मैक्स घाटा उसको पता है 16,000 से ज्यादा नहीं हो सकता, तो 16,000 आपके अकाउंट में है तो वो लेने देगा। That is the major difference. Okay. So here only premium margin is required and here margin required equal to futures buy, or you can say around 1 lakh in Nifty. But it could be difference in stock के केस में ज्यादा होगा, किसी में 2 लाख 3 लाख 2.5 लाख समथिंग लाइक। ओके, यू कैन गो एंड एक्सप्लोर आल्सो कितना मार्जिन लगता है, सो दैट आल्सो यू कुड डू। निफ्टी, बैंक निफ्टी, स्टॉक्स 2-4 का लेके देखो। ओके, जस्ट क्लिक ऑन दैट एंड देन सी हाउ मच रिक्वायर्ड। नाउ लेट्स सी ऑप्शन बाइंग में क्या है। देखो ऑप्शन बाइंग अगर करते हो गाइस, सो दैट इज लाइक यू हैव टू बी राइट। मतलब आपने बोला 17,000 के ऊपर जाएगा तो मार्च एंड तक 17,000 के ऊपर जाना ही चाहिए गाइस, क्योंकि आपका प्रॉफिट शुरू होगा 17,324 के बाद। तो अगर 17,000 के ऊपर नहीं गया, आप रॉन्ग हुए, तो पूरा का पूरा प्रीमियम आपका अननेसेसरी चला जाएगा। बट देखो इस केस में, सेलर के केस में क्या है, जस्ट नॉट हैव टू बी रॉन्ग। व्हाट डज इट मीन? आपको थोड़ा रॉन्ग हुए तो भी चलेगा। मतलब आपने बोला कि 17,000 ऊपर नहीं जाएगा, आप 17,000 का कॉल सेल कर रहे हो, दैट मीन्स व्हाट, मार्केट 17,000 के ऊपर नहीं जाएगा। बट अगर 17,000 के ऊपर थोड़ा बहुत चला गया, 17,100 पे भी चला गया, देन ऑल्सो यू आर प्रॉफिटेबल। 17,200 पे भी चला गया तो भी प्रॉफिटेबल हो। इनफैक्ट 17,324 तक भी चला गया, देन ऑल्सो यू विल बी नो प्रॉफिट नो लॉस। आपका एक्चुअल लॉस जो चालू होगा वो 17,324 के बाद चालू होगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस लॉजिक गाइस। दैट इज व्हाई ऑप्शन सेलर ऑलवेज हैज सम कुशन। ओके, तो दिस इज ऑल्सो ए मेजर डिफरेंस दैट यहाँ पे थोड़ा रॉन्ग भी हो गया ऑप्शन सेलिंग में तो चलता है, लेकिन ऑप्शन बाइंग में तो भैया आपको एकदम करेक्ट होना ही पड़ेगा, क्योंकि आपने प्रीमियम दिया है, पहले तो प्रीमियम वसूलना है आपको, उसके बाद उतना और पॉइंट करेक्ट हो गया तब जाके आपका प्रॉफिट शुरू। तो मतलब आपने कॉल लिया और मार्केट साइडवेज भी हो गया, देन ऑल्सो यू मे लूज। सो दैट इज ऑल्सो माय नेक्स्ट पॉइंट, व्हिच इज लाइक टाइम टू एक्सपायरेशन इज अगेंस्ट यू इन केस ऑफ ऑप्शन बाइंग। हाउ? तो देखो अगर समझो आपने 17,000 का कॉल लिया, मतलब क्या बोला 17,000 के ऊपर जाएगा, बट मार्केट क्या कर रहा है देख रहे हो अभी 3-4 दिन से। सपोज करो मार्केट 16,500, 400, 16,600 इसी के अराउंड घूम रहा है। ओके, देन व्हाट विल हैपन, दिस प्रीमियम विल बी डिकेड स्लोली। ये डिके होगा, और देखो अभी विक्स भी हाई है, विक्स जब और क्रैश होगा तो और जल्दी जल्दी ये डिके होगा। तो इसमें क्या होता है, क्योंकि 17,000 का कॉल बाय करने का मतलब है कि मार्केट मार्च एंड तक 17,000 के ऊपर जाएगा। तो अगर 17,000 के ऊपर नहीं जा रहा है तो स्लोली इस प्रीमियम को डिके होना पड़ेगा ना, क्योंकि अल्टीमेटली 17,000 के ऊपर नहीं गया तो दिस प्रीमियम हैज टू कम डाउन टू 0। करेक्ट? तो ये 0 एक दिन में तो नहीं होगा, इट हैज अराउंड 20 days टू डिके। सो दैट मींस एवरी डे 10 rupees 20 rupees इट विल डिके। दैट मींस इफ यू आर बाइंग ए कॉल एंड मार्केट रिमेन्स साइडवेज, देन यू मे लूज प्रीमियम ऑन एवरी डे। सो दैट इज अ मेजर डिसएडवांटेज इन केस ऑफ ऑप्शन बाइंग। तो आई वुड सजेस्ट अगर ऑप्शन बाइंग करनी है तो इंट्राडे में करो, जहां पे आप सेम डे निकल जाओ, तो डीके फैक्टर मैटर करता ही नहीं। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड। टाइम टू एक्सपायरेशन इज अगेंस्ट यू एंड देन हियर टाइम टू एक्सपायरेशन इज फेवर ऑफ यू ना, कि 2 दिन में प्रीमियम समझो 324 का 304 हो गया, 20 रुपीज डिके हो गया, तो 1,000 रुपए का प्रॉफिट आ गया। आप चाहिए तो लेके निकल भी सकते हो।
एंड जस्ट टेक दैट नोट ऑल्सो गाइज, दैट ऐसा नहीं है कि हमने अभी बोल दिया कि 17,000 के ऊपर नहीं जाएगा तो हमको मार्च एंड तक रुकना जरूरी नहीं है। दैट डजंट होल्ड ट्रू। मतलब इट्स नॉट नेसेसरी कि सेलर को मार्च के एंड तक रुकना ही है, ना तो बायर को पास भी कोई ऐसा नहीं है रिस्ट्रिक्शन कि एक बार बाय कर लिया ऑप्शन तो उसको मार्च एक्सपायरी तक रुकना ही है। बीच में भी अगर प्रॉफिट आता है तो ही कैन वेरी वेल एग्जिट। सेम विथ ऑप्शन बायर ऑल्सो, सेम विथ ऑप्शन सेलर। तो सपोज करो 2 दिन रुके आप और मार्केट कहीं नहीं गया, तो सोचो इसमें 24-50 रुपए का अगर 40-50 रुपए का प्रीमियम डीके हो गया, दैट मींस हाउ मच प्रॉफिट? ऑलमोस्ट 2,000-2,500। ओके, सो यू कैन एग्जिट दिस सेल ऑप्शन एंड यू कैन मेक प्रॉफिट। बट बायर अगर रहोगे तो क्या होगा? वही 2,500 का आपको घाटा हो जाएगा प्रीमियम डीके होने से। ओके, so that means try to understand time to expiration, मतलब जैसे जैसे एक्सपायरी नजदीक आ रही है वैसे वैसे आपके अगेंस्ट में है टाइम, बट यहाँ टाइम आपके फेवर में है। इनफैक्ट आप टाइम के ही वजह से पैसा बना रहे हो ऑप्शन सेलिंग, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट टिके। ओके, नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट डिफरेंस गाइस। नेक्स्ट डिफरेंस इज ऑप्शन बाइंग विल वर्क ओनली इन ट्रेंडिंग मार्केट। सो सही भी है। देखो, अगर ऑप्शन बाइंग ट्रेंडिंग मार्केट में क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर आपने कॉल बाय किया तो मार्केट को ऊपर की तरफ ट्रेंड होना ही पड़ेगा, मार्केट को ऊपर जाना ही पड़ेगा, तभी आपको प्रॉफिट होगा। अगर मार्केट नीचे की डायरेक्शन में चला गया तो भी आपको घाटा, और अगर मार्केट वहीं के वहीं रह गया साइडवेज तो भी आपको घाटा। सो कैन यू इमेजिन प्रोबेबिलिटी कितना परसेंट हुआ गाइस? जस्ट 33%, 1 out of 3, राइट? बिकॉज 3 केस हुए ना। अगर आपने कॉल बाय किया तो 3 केस पॉसिबल है। मार्केट यहीं पे रहे आसपास, या तो ऊपर जाए या तो नीचे जाए। तो ऊपर जाएगा तभी आपको कॉल में प्रॉफिट होगा, नीचे अगर गया तो भी आपको लॉस हो जाएगा, और अगर साइडवेज रह गया तो भी आपको लॉस होगा। दैट मींस आपके पास प्रोबेबिलिटी केवल 33% है गाइस। ओके, बट सेलर के पास प्रोबेबिलिटी फिर 2 हो गया ना, साइडवेज मार्केट में भी वो बना लेगा पैसा और ट्रेंडिंग मार्केट में भी बना लेगा। तो सपोज करो आपने 17,000 का कॉल ऑप्शन सेल किया एज ए सेलर, तो अगर 17,000 के ऊपर नहीं गया, मतलब मार्केट नीचे चला गया 16,000 या 15,000 क्रैश हो गया 14,000 पे चला गया, देन ऑल्सो विल मेक प्रॉफिट। और अगर साइडवेज भी रह गया पूरे महीने, लाइक 16,600, 400, 500 ऐसे ही करता रह गया पूरा महीने, देन ऑल्सो विल मेक प्रॉफिट। दैट मींस यू हैव मोर प्रोबेबिलिटी टू मेक मनी rather than buy. So try to understand this concept guys, try to see this video again and again so that you try to understand each and every concept. Okay, let's see the next difference. यहाँ पे ऑप्शन बाइंग के केस में गाइज यू हैव टू बी इन फ्रंट ऑफ सिस्टम, क्योंकि ऑप्शन बाइंग वही करते हैं जो इंट्राडे में करते हैं, राइट? तो वहां पे फ्लक्चुएशन काफी होता है। वंस लाइक 17,000 का कॉल ऑप्शन आपने बाय किया, इमीडिएटली मार्केट थोड़ा सा मूव हुआ तो इसमें थोड़ा सा प्रीमियम चेंज दिखाएगा 20 पॉइंट 10 पॉइंट अगर, तो दैट इज इन बिटवीन। बट एक्सपायरी का रूल जो मैंने बताया वो तो उसी तरह से काम करता है, राइट? दैट मींस आपको सिस्टम के सामने रहना पड़ेगा। कपल ऑफ यू आर ऑप्शन बायर, यू मस्ट बी एबल टू कोरिलेट कि नहीं, आप सिस्टम से हट नहीं सकते, मतलब आपको वहां पे एक्टिव करना पड़ेगा। दैट मींस ऑप्शन बाइंग इज नथिंग बट एक्टिव इनकम। बट ऑप्शन सेलिंग ऐसा है गाइस वेयर वंस इन ए डे लुक इज रिक्वायर्ड। जैसे मैंने 17,000 का सेल कर दिया, थोड़ा तो हम टाइम देंगे ना, 2-3 दिन तक अगर 16,800 तक गया तो हमको क्या करना है, या फिर हम समझो और अच्छे से हम 324 तो ह्यूज प्रीमियम, व्हाई वी शुड गो फॉर दिस मच ह्यूज प्रीमियम। सपोज करो मैं 18,000 का कॉल चल के बैठा हूँ, तो यू थिंक मुझे एवरी डे देखने की जरूरत है? 18,000 तो बहुत दूर है ना गाइस। जब ये 17,000 क्रॉस करेगा या 17,500 क्रॉस करेगा तब देखेंगे, अगर इसमें घाटा हो रहा होगा तो कुछ करेंगे, करेक्ट? बट हम 18,000 का कॉल सेल करके तो रिलैक्स कर सकते हैं ना। सेम वे नीचे में हम पुट भी सेल कर सकते हैं 15,000 का और रिलैक्स कर सकते हैं कि नहीं गाइस? टेल मी। तो दोनों सेल करके हम लोग इजीली रिलैक्स कर सकते हैं। दैट मींस इट इज लाइक ए पैसिव इनकम। और जब गड़बड़ होगा कुछ तो घाटा होने लगेगा वन साइडेड में, तो वी शुड नो दैट एडजस्टमेंट व्हिच वी एनीवे वी आर गोइंग टू लर्न, राइट? सो दैट मींस दिस इज ए ऑप्शन सेलिंग इज अ बिजनेस गाइस व्हिच कैन गिव यू पैसिव इनकम। सो अगर आप ऑप्शन सेलिंग करते हो तो आपको ज्यादा टाइम नहीं लगता है, आप अपना बिजनेस जॉब सब साथ में कर सकते हो। ऑन टॉप ऑफ दैट यू कैन क्रिएट पैसिव इनकम आउट ऑफ इट। आई होप आई हैव कवर्ड ऑल द डिफरेंसेस, बट किन्हीं को कुछ क्वेरी है, definitely we'll see the queries in the next class whenever we will conduct live, and we'll answer all your queries. Okay, thanks for your patience and thanks for your time, and now I will go to next topic.